प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको ग्रहों के राजा यानी सूर्य देव का कुंडली के 12 भावों में प्रभाव तो बताऊंगा ही, लेकिन मुख्य रूप से उन भावों की चर्चा करूंगा जिन भावों में सूर्य का होना विशेष शुभ प्रभाव देने का कार्य करता है, व्यक्ति के जीवन में उन्नति को, तरक्की को बढ़ाने का कार्य करता है। अब ये सूर्य की कौन कौन सी स्थितियां हैं, आप इसे अपनी कुंडली में मिलाकर देखिएगा। आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए जिससे आप सब कुछ समझ सके। और बाकी अन्य जितने भी ग्रह हैं, यानी आज सूर्य को बताने के बाद सूर्य से केतु पर्यंत जितने भी 9 ग्रह हैं, सभी के किन किन भावों में शुभ प्रभाव मिलते हैं, इससे जुड़ी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। आप आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, यहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी श्री वैदिक ज्योतिष नाम से, उसमें आपको ये सभी वीडियो मिल जाएंगी। आपने अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप देखकर ये पता कर सकते हैं कि आपके लिए अन्य ग्रहों का शुभ प्रभाव मिलने वाला है या कुछ कमजोर प्रभाव मिलने वाला है। सभी की जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी। तो आज अब बिना विलंब के मैं आपको सूर्य की जानकारी देता हूं। आप सभी जानते हैं कि सूर्य जो है ग्रहों में राजा इसीलिए कहा गया है क्योंकि आत्म सम्मान के, मान सम्मान के, प्रसिद्धि और पद के प्रमुख जिम्मेदार ग्रह सूर्य है। और जितने भी ग्रह यहाँ हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर भी समझ लीजिए या फिर पूरे हमारे मतलब अंतरिक्ष में समझ लीजिए, जो ग्रह है वो सूर्य की ही ऊर्जा से बंधे हुए हैं। सूर्य ने ही उन्हें कंट्रोल किया हुआ है। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि सूर्य जो है वो आपकी कुंडली का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। और अगर सूर्य की स्थिति अच्छी हुई तो आपको आपके जीवन में सफलता, समृद्धि अवश्य प्राप्त होंगी। आप अपने जीवन काल में शुभ प्रभाव अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए आपको अपने सूर्य का प्रभाव देखना चाहिए। मैं भाव की जानकारी तो दूंगा ही क्योंकि सबसे जरूरी वही है। राशि दूसरे नंबर पर आती है, उसके बाद फिर किन ग्रहों के साथ में है, कैसे प्रभाव में है, ये भी इसमें आपको जोड़कर देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको किस भाव में सूर्य ज्यादा अच्छा प्रभाव देता है उसकी जानकारी दूं। तो अगर किसी कुंडली में सूर्य पहले भाव में यानी लग्न के भाव में हो तो ये सूर्य की एक अच्छी स्थिति होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप जानते हैं आपका जो जन्म हुआ है वो सूर्योदय के पास में हुआ है, यानी सूर्य उदय या तो हो चुका था कुछ समय पहले या फिर होने वाला था। और ऐसी स्थिति में जब जन्म होता है तो निश्चित रूप से उस समय के मतलब उस समय के दौरान अगर आप ये देखेंगे कि सूर्य में जो एनर्जी है वो तो बहुत कम है, सूर्य में जो प्रकाश है, जो तेज है वो तो कम है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है सूर्य का तेज बढ़ता है, सूर्य का जो प्रभाव है वो बढ़ता है। और जिसके लग्न में सूर्य है ऐसे व्यक्ति का जीवन भी ऐसा ही होता है। शुरुआत ये नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छी हो या सब कुछ आसानी से मिल जाए, लेकिन व्यक्ति अपने दम पर उम्र बढ़ने के साथ में जल्दी ही कमाने लग जाएगा, जल्दी ही कार्य में लग जाएगा और अपने दम पर मान सम्मान, प्रसिद्धि अच्छी प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए ऐसे सूर्य जिनके जिस भी व्यक्ति के लग्न में होते हैं, अच्छा नाम, अच्छी तरक्की, अच्छा पद समाज में प्राप्त कर पाते हैं, अच्छी पहचान बना पाते हैं। और ऐसे सूर्य के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऐसे सूर्य वाला व्यक्ति अपने पिता से तो कोई आस नहीं रखता कि कुछ मिलेगा, लेकिन यह बात तय है कि अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपनी संतान के लिए इतना छोड़ करके जाएगा कि वो बैठकर आराम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो इसलिए इस सूर्य को अच्छा कहा गया है। अब इसमें ये पॉजिटिव प्रभाव में हो, शुभ ग्रह के साथ हो, शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, तो फिर कहने की बात नहीं, इसके शुभ प्रभाव और अधिक बढ़ जाएंगे, व्यक्ति का नाम सम्मान जीवन में बढ़ेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर पापक ग्रहों का प्रभाव आ जाए या शनि राहु आदि जैसे ग्रहों का प्रभाव आ जाए तो थोड़ी समस्याएं बन जाती है। हालांकि शनि के प्रभाव में एक बात आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को सरकार से जुड़ने के अवसर मिल सकते हैं या ऐसा व्यक्ति सरकारी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है, तो ये एक बात जरूर यहाँ पर रहेगी। लेकिन फिर भी लग्न का जो सूर्य है
आपको मान सम्मान तरक्की सब देने वाला होता है, इसीलिए इसे सूर्य की एक अच्छी स्थिति कही गई है। इसी प्रकार सूर्य अगर कुंडली के दूसरे भाव में हो तो दूसरे भाव का सूर्य भी जीवन में अच्छे प्रभाव को देने का कार्य करता है। सूर्य आप देखेंगे कि कुंडली के दूसरे भाव में स्थित होने पर ऐसे जातक या जातिका भाग्यशाली होते हैं। भाग्यशाली होते हैं इसका प्रभाव बचपन से ही नजर आता है कि इनके होने के बाद से घर परिवार में सुख समृद्धि में वृद्धि हो, घर परिवार में खुशहाली बढ़े, पिता के कार्यों में वृद्धि हो, सकारात्मक प्रभाव में वृद्धि हो। ये सब बातें देखी गई है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा जातक या जातिका घर परिवार के लिए भी अच्छे भाग्य को लेकर के आते हैं, घर परिवार के लिए भी खुशहाली को लेकर के आते हैं, और इसीलिए दूसरे भाव के सूर्य को अच्छा कहा गया है। ऐसा व्यक्ति स्वयं भी धन का सही मैनेजमेंट करने वाला होता है। हालांकि ये सूर्य पीड़ित हो जाए या क्रूर या पापक ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो देखने को मिल सकता है कि व्यक्ति की वाणी खराब हो जाए, व्यक्ति गलत चीजों का सेवन करने लग जाए और उससे अपने सूर्य को तो खराब करेगा ही, जो सकारात्मक प्रभाव सूर्य के मिल सकते हैं वो भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर सूर्य अगर कुंडली के दूसरे भाव में मिला है तो संयमित वाणी का उपयोग करना चाहिए, अपने आप को धार्मिक कार्यों से जोड़े रखना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि दूसरों की सहायता करते रहे, जिससे आपके ये सूर्य आपको नाम सम्मान प्रतिष्ठा अच्छी प्रदान करने का कार्य करते हैं, जीवन में शुभ प्रभाव देने का कार्य करते हैं। तो ये बात यहाँ पर निश्चित रूप से अच्छी कही जा सकती है। फिर एक बात आप देखिए कि अगर सूर्य किसी के तीसरे भाव में स्थित है तो तीसरे भाव के सूर्य व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं। देखिए ये जितना भी समय है कुंडली के दूसरे भाव में तीसरे भाव में, मैं वैसे सभी भावों को कवर कर रहा हूं तो बताते जाऊंगा, लेकिन एक बात समझ करके चलिए कि कुंडली में जो ये भाव होते हैं दूसरे भाव से लेकर के सप्तम भाव तक, ये भाव रात्रि के समय को दर्शाते हैं सूर्य के होने पर। यानी ऐसे व्यक्ति का जन्म सूर्यास्त के बाद से अगले दिन की सुबह के बीच में होता है, अगर दूसरे से सातवें के बीच में सूर्य स्थित है तो। और इसका प्रभाव फिर सूर्य की एनर्जी को कम दर्शाता है, क्योंकि विचार कीजिए आप कि जब जन्म हुआ उस समय पर अगर आप जिस समय पृथ्वी पर जहां थे वहां पर तो सूर्य की एनर्जी नहीं मिल रही थी, पृथ्वी के दूसरी ओर सूर्य की एनर्जी मिल रही थी। तो ऐसे सूर्य वाले को जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते, ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, अन्य के मुकाबले ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है दूसरे से सातवें के बीच में सूर्य होने पर। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात ध्यान रखने योग्य होती है कि सूर्य अगर इन भावों में हो तो अपने कार्यों से सूर्य को बलवान रखा जाए और बलवान सूर्य का अच्छा प्रभाव प्राप्त किया जाए। बाकी फिर इसमें तीसरा भाव वैसे पराक्रम का भाव होता है। यहाँ पर स्थित सूर्य व्यक्ति को मान सम्मान तरक्की पदोन्नति देने का कार्य करते हैं। ऐसे सूर्य वाले व्यक्ति को ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जीवन में मतलब अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करेगा, अपनी बुद्धि से अपने ज्ञान से अच्छी सफलता हासिल करेगा। ऐसे सूर्य का बलवान होना व्यक्ति को अपने मतलब दूर स्थानों से जोड़ता है, लेकिन जन्म स्थान से दूर ले जा करके सफलता भी दिलाता है, मान सम्मान भी बढ़ाता है और समाज में प्रतिष्ठा एक अच्छी बनाने का कार्य ये सूर्य करता है। भाग्य भाव को देखने से ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिखता है, ये क्षमता ये सूर्य प्रदान करता है, क्योंकि ग्रहों का राजा है। अगर बलवान हुआ, व्यक्ति की रूटीन सही हुई तो आप देखेंगे कि ऐसे सूर्य वाले व्यक्ति को जीवन काल में कभी समस्या नहीं आती, बल्कि एक शुभ प्रभाव ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर पाता है, जीवन में अच्छी उन्नति प्राप्त कर पाता है। तो ये चीज सूर्य के प्रभाव से आप देख पाएंगे। फिर इसके बाद अगर आप देखते हैं कि सूर्य जो है कुंडली के चतुर्थ भाव में है, तो चतुर्थ भाव तो पूरी तरह से सूर्य के लिए कमजोर भाव बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि दशम भाव में सूर्य दिग्बली होता है, ऊंचाई वाला आकाश वाला स्थान है दशम भाव, कुंडली का सबसे ऊंचा भाव है दशम भाव। अब चतुर्थ देखेंगे तो पाताल का भाव है। पाताल वाले भाव में या रात्रि के ठीक एकदम 12 बजे के लगभग 11-12 के आसपास वाले समय पर सूर्य की जो एनर्जी होती है बिल्कुल भी मजबूत नहीं होती, बल्कि सबसे कम होती है। और इसीलिए इस समय पर जन्म जिन भी जातक जातिकाओं का होता है उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी, मन में फोकस की कमी और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में भी समस्याएं दर्शाने का कार्य ये सूर्य करता है। पेट से जुड़े रोग ये सूर्य प्रदान करे, शिक्षा में भी कई बार रुकावट या चिंता प्रदान करने का कार्य ये सूर्य करे, ऐसा देखा गया है। माता से विषय लगाव प्रदान करता है चतुर्थ भाव का सूर्य, और
जीवन में आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छे कार्य करता है, जीवन में नाम सम्मान बढ़ाने का काम करता है। लेकिन आप एक बात देख पाएंगे कि सूर्य जब कुंडली के चतुर्थ भाव में है, दिग्बल से दूर है, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा आवश्यकता होती है किसी गाइड करने वाले की, कोई मार्ग दिखा दे, कोई सपोर्ट कर दे। अगर खैर कुंडली के पॉजिटिव ग्रह सूर्य के साथ में बैठ जाए तो फिर ऐसे व्यक्ति को गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती, साथ में जो लोग जुड़ते हैं वही अच्छा सपोर्ट कर जाते हैं। लेकिन कई बार अगर सूर्य अकेला हो या फिर उतने कोई सकारात्मक ग्रहों के साथ में न हो, तो ये बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य बनाने के लिए या कोई भी निर्णय लेने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। व्यक्ति को अन्य गाइड करे, अन्य सलाह दे, तब जाकर के व्यक्ति सही निर्णय ले पाएगा या सही काम कर पाएगा, ऐसा देखा गया है। तो इसीलिए ये सूर्य की जो स्थिति होती है ये बहुत शुभ भी नहीं होती, लेकिन इसका प्रभाव मतलब ये देखा गया है कि कई बार तो व्यक्ति को कंजूस भी बनाता है ये सूर्य। मतलब हर बार, अब सूर्य इतना धन भाव से जुड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को कंजूस बना सकता है। व्यक्ति धन बचाने का सोचे, धन के बारे में अधिक सोचे, व्यर्थ में खुद के ऊपर खर्च न करना चाहे, ऐसी सब बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो वही कन्फ्यूजन, चिंता, आत्मविश्वास में कमी, ये सब बातें सूर्य से आती है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को अपना रूटीन सही रखना चाहिए, एक सही तरीके से काम करना चाहिए, जिससे अच्छा प्रभाव मिल सके। बाकी इसके अलावा यदि आप देखें कि सूर्य अगर पंचम भाव में हो, तो देखो वैसे काल पुरुष के आधार पर ये पंचम भाव सूर्य का अपना भाव होता है। यहाँ पर स्थित सूर्य खराब प्रभाव नहीं देते। बाकी सूर्य के लिए एक प्रभाव जरूर ये आता है कि ऐसे सूर्य वाले व्यक्ति को जीवन में ज़्यादा, मतलब ये बोल सकता हूँ मैं कि मैनेजमेंट में कमजोरी देखने को मिलती है। विशेषकर बुध साथ में आ जाए तो ज़्यादा संभव है कि ऐसा व्यक्ति चीज़ों को सही से हैंडल नहीं कर पाता। क्षमता होती है, ऊर्जा होती है, लेकिन फिर भी गलत निर्णय ले लेता है। कई बार जल्दीबाजी में गलत प्रयास करता है, गलत कार्य करता है, ये देखा गया है। इसीलिए जिनके भी सूर्य कुंडली के पंचम भाव में होते हैं, वैसे तो ये सूर्य पद मान सम्मान के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन एक जगह लगातार काम करते रहा जाए, फोकस होकर काम करते रहा जाए, तो अच्छा प्रभाव ये सूर्य दे पाते हैं। नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ता है, चिंता का सामना करना पड़ता है ऐसे सूर्य के कारण। तो ये बात आप सूर्य के चलते देख सकते हैं, जो कि विशेष शुभ नहीं होता, बल्कि कमजोर होता है। बल्कि क्योंकि रात्रि के पास का ही जन्म है ये भी, तो इसलिए भी ये सूर्य की जो एनर्जी है बहुत मजबूत नहीं रहती, लेकिन फिर भी अन्य भावों के मुकाबले फिर भी ठीक है अगर इस रात्रि वाले समय पर देखेंगे तो। फिर छठे भाव का सूर्य वैसे शत्रुहंता बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि ऐसा व्यक्ति अन्य के मुकाबले ज़्यादा मेहनत करता है, अपने आप से ज़्यादा प्रयास करता है, संघर्ष करता है, और अपने जीवन काल में अच्छा नाम, अच्छी तरक्की, अच्छा सम्मान प्राप्त कर पाता है। ये व्यक्ति, ये बोल सकते हैं कि कार्य क्षेत्र में निचले पद से ही क्यों ना चालू करे, अच्छा नाम पद प्राप्त कर पाता है। हालांकि एक समस्या ऐसे व्यक्ति को मिलती है कि जो भी कार्य करता है उसका श्रेय, उसका क्रेडिट नहीं मिलता, उसका जो सम्मान मिलना चाहिए, यश में वृद्धि होना चाहिए, वो नहीं मिलती। इसलिए ऐसा व्यक्ति कई बार अपने जो साथ में कार्य कर रहे होते हैं उनसे विवाद करता है, उनसे झगड़े करता है, या उनसे उतने अच्छे तालमेल ऐसे व्यक्ति के नहीं रहते जो अन्य से कमजोरी लाते व्यक्ति को अकेला करने का प्रयास करते हैं। हालांकि कोई ऐसा स्थान हो जहां पर ऐसा व्यक्ति टॉप पोजीशन पर हो और अपने हिसाब से सबको चलाना हो, तो ऐसा व्यक्ति ऐसे कार्य बहुत बढ़िया तरीके से करता है, सभी को अपने हिसाब से लेकर चलता है और अच्छा नाम सम्मान जीवन काल में हासिल कर पाता है। छठे का सूर्य खराब नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति की रूटीन सही ना हो, क्योंकि छठा भाव डेली रूटीन का है, डेली रूटीन सही ना हो, या फिर व्यक्ति अगर बड़े लोगों का, पिता का सम्मान न करे, तो फिर परेशानी आती है, फिर कार्य क्षेत्र में तो दिक्कत आती ही है। लेकिन ये भी देखा गया कि स्वास्थ्य में भी जो सूर्य जो है वो हमारी इम्यूनिटी का कारक है। अब सूर्य कमजोर होगा तो फिर इम्यूनिटी कमजोर हो जाएंगी, और कोई भी बड़ा कार्य या कोई भी अच्छा कार्य करने जाएगा उसी समय स्वास्थ्य आदि में परेशानी आएंगी और व्यक्ति फिर वो काम नहीं कर पाएगा, वो छोड़ना पड़ जाएगा। तो ये स्थिति सूर्य से बनती है। इसके लिए आपको सूर्य को बलवान रखना चाहिए। अगर आप मतलब ऐसी स्थिति में अपने रूटीन को सही बना करके रखें और एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करें, तो सूर्य का प्रभाव अच्छा मिलता है और धीरे धीरे करके सूर्य सारी चीज़ों को सही कर देता है। तो इन बातों का ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए, जिससे अच्छा प्रभाव मिल सके। फिर यदि सप्तम भाव में सूर्य हो, तो सप्तम भाव के सूर्य को कहीं भी अच्छा नहीं कहा गया, क्योंकि सप्तम भाव जो है विवाह का है, जीवन साथी का है, पार्टनरशिप का है। काल पुरुष के आधार पर यह सप्तम भाव में नीच राशि आती है सूर्य की। सूर्य यहाँ नीच राशि के समान प्रभाव देता है, भले उच्च का भी हो जाए तो भी यहाँ पर विवाह को लेकर के अच्छे प्रभाव प्रदान नहीं करता। कई बार ऐसे जातक या जातिका इस तरह विवाह करते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होता है, हटकर होता है, या विवाह में कुछ न कुछ बड़ा अंतर आपको नजर आएगा, या तो कई बार उम्र का, या तो कई बार समाज का, कास्ट का, धन का, किसी प्रकार का भी आपको एक बड़ा अंतर
वैवाहिक जीवन में नजर आता है जो ये सूर्य करने की कोशिश करता है। अगर सूर्य के साथ सप्तम का स्वामी ठीक बैठा है तो दिक्कत नहीं, लेकिन सूर्य मान लो किसी खराब स्थिति में पापक ग्रहों के साथ हो तो बड़े डिफरेंट विवाह होते देखे गए हैं। मतलब देखो, एक लड़की के सूर्य सप्तम भाव में मेष राशि का, मतलब उच्च राशि का सूर्य, मंगल कोई बहुत अच्छा नहीं, लेकिन सप्तम में सूर्य उच्च का। अब कोई भी कहेगा कि नहीं बढ़िया प्रभाव देगा ये तो, लेकिन इस लड़की ने जो विवाह किया वो बिल्कुल डिफरेंट कास्ट में और अपने से कुछ मतलब ज्यादा वर्ष, 4-5 वर्ष बड़े लड़के से किया। ऐसा क्यों किया? और घर परिवार वाले बोल रहे हैं कि नहीं, हम नहीं चाहते कि ये मतलब इस तरह विवाह करे, और करे भी तो किसी को दिखा कर ना करे, चुपचाप कर ले। लेकिन सूर्य वाला प्रभाव, मेष के सूर्य सप्तम भाव में, तो लड़की ने किसी की सुनना नहीं, जिद्दी स्वभाव। तो ऐसे में उसने बोला नहीं, विवाह तो होगा तो पूरे समाज के सामने सबको दिखा कर होगा। सप्तम भाव में सूर्य खराबी यही करता है कि आपकी कमियां भी लोगों को कहीं ना कहीं वो एकदम उजागर करते हुए सामने लेकर के आता है। आपको जो भी कमजोरी है, जो भी आपके अंदर खामी, हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी या कमजोरी तो होती ही है, तो वो कमजोरी ये सूर्य सामने लाने का प्रयास करता है, इसलिए इसको खराब कहा गया है। फिर वैवाहिक जीवन के लिए अग्नि कारक ग्रह का सप्तम में होना जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी खराब करता है और आपस में तालमेल को भी खराब करता है, क्योंकि दोनों के अंदर ईगो वाला प्रभाव होता है, दोनों झुकना पसंद नहीं करते और उस कारण से वैवाहिक जीवन में समस्या भी आती है। और सप्तम का, शुक्र का प्रभाव अच्छा न हो तो विवाह विच्छेद तक भी जाते हैं ऐसी स्थिति में। तो ये एक खराबी यहाँ पर देखी गई है। बाकी फिर इसके अलावा यदि आप देखें सूर्य अष्टम भाव में है, तो वैसे तो अष्टम भाव के सूर्य को मतलब मैं कहूँ कि अच्छा इसी प्रकार समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति के सामने कहा जाता है कि किसी के प्राण नहीं जाते। मतलब ऐसे व्यक्ति को एक जीवन सुरक्षा कवच प्राप्त होता है कि जहां भी रहे एक इस प्रकार का ओरा प्रदान करता है कि ऐसे व्यक्ति के सामने किसी की मृत्यु नहीं होती, निधन नहीं होता। लेकिन ये बात देखी गई कि इस अष्टम भाव के सूर्य के चलते ऐसे व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता। और सम्मान की बात करेंगे तो बाहर के लोगों को तो छोड़ दीजिए, घर परिवार के लोग भी सम्मान नहीं देते, और इस कारण से ऐसा व्यक्ति अकेला, अपने आप में रहने वाला या अपने आप से कहीं ना कहीं चिंतित, फ्रस्ट्रेटेड ऐसा व्यक्ति हो जाता है, जो कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशान करता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर फिर जो पॉजिटिव एनर्जी है सूर्य की वो भी कम हो जाती है। हालांकि ऐसा व्यक्ति ध्यान साधना जैसे क्षेत्रों में जुड़ने का प्रयास करता है और जुड़ता है तो अच्छा भी रहता है, लेकिन सूर्य अष्टम भाव में होने पर यह देखा गया है कि व्यक्ति के किए गए कार्य का सम्मान न मिलना, व्यक्ति को जो पॉजिटिव प्रभाव मिलना चाहिए वो न मिलना, पिता से, घर परिवार के लोगों से सहयोग न मिलना, ये सब चीजें व्यक्ति को परेशान करती है, चिंतित करती है, और इसी का प्रभाव व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांत भी करता है। हार्ट के रोग, पेट से जुड़ी समस्या, पाचन की समस्या, ऐसे व्यक्ति को बने रहने की संभावना रहती है, और जिस कारण से ये सूर्य मतलब शुभ प्रभाव वाला नहीं कहा जा सकता। ये जरूर है कि व्यक्ति को मतलब ग्रोथ देता है बहुत धीमी, लेकिन वही है कि बहुत मेहनत के, संघर्ष के बाद ऐसे व्यक्ति को जो जिनसे जुड़ता है उनसे धोखा मिलता है, प्रेम संबंधों में धोखा मिलता है अष्टम भाव में सूर्य के होने पर। तो इसीलिए सूर्य को उतना अच्छा नहीं कहा गया, बल्कि खराब प्रभाव देने वाला कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन काल में अपने आप से जूझते रहते हैं, और कारण वही है कि जहां भी जाते हैं अन्य से सम्मान मिलता नहीं, कोई अच्छा साथ मिलता नहीं, भले अच्छा कर रहे हैं खुद से, लेकिन सम्मान न मिलने के कारण व्यक्ति अपने आप को कमजोर या अपने आप को मतलब अभागा या फिर निराश, हताश ऐसा व्यक्ति अपने आप को समझता है, जो कि परेशानी वाला होता है। बाकी फिर इसके अलावा कुंडली के नवम भाव में सूर्य के स्थित होने पर यह अच्छी स्थिति कही गई है। सूर्य को भी कारक कहा गया है भाग्य भाव का, और ऐसे व्यक्ति धार्मिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। धार्मिक कार्य का अर्थ मोरल वैल्यू से जुड़े रहना है, मतलब नैतिकता पूर्वक काम करते हैं, किसी का अहित करना, किसी का बुरा करना इनके स्वभाव में नहीं होता, सबके लिए अच्छा सोचकर कार्य करते हैं और समाज में नाम, सम्मान, अच्छी प्रतिष्ठा बना पाते हैं। अगर शुभ ग्रह के प्रभाव में ये सूर्य है तो निश्चित रूप से ऐसे सूर्य व्यक्ति को पॉजिटिव प्रभाव भी देते हैं, जीवन में नाम सम्मान भी अच्छा प्रदान करते हैं, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में आप देखेंगे कि जो प्रभाव है सूर्य का वो भी जीवन में मतलब एक अच्छी पोजीशन, अच्छा नाम प्रदान कर देता है। पिता का सपोर्ट भी कई बार अच्छा मिलता है, जरूर पिता से तालमेल कमजोर रह सकते हैं किसी पापक ग्रह का प्रभाव आ जाने से, नहीं तो ये सूर्य व्यक्ति को नाम सम्मान, धार्मिक क्षेत्र में जोड़ना, संतान आदि का सुख सब अच्छा प्रदान करने का ही प्रभाव दर्शाता है, जिसे एक अच्छी स्थिति कही जा सकती है। फिर दशम भाव के सूर्य, दशम भाव के सूर्य वाला व्यक्ति जीवन भर अपने मान सम्मान के लिए कड़ा संघर्ष करता है। मतलब मान सम्मान मिलता है लेकिन बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सूर्य को देखकर कोई कहे कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया है, व्यक्ति को राजा बनाएगा, राजसी सुख देगा, तो वो आपको केवल और केवल ये मैं बोल सकता हूं कि आपका मन रखने के लिए बात बोल रहा है, क्योंकि सूर्य दशम भाव में व्यक्ति को
कड़ी मेहनत से सम्मान सब दिलाता है, ऐसी कमी नहीं है सूर्य में। राजनीति में जाना हो, अगर सरकारी क्षेत्रों में जाना हो, तो ये बलवान सूर्य व्यक्ति को सब प्रकार से अच्छा प्रभाव देने की स्थिति में रहता है। लेकिन जब भी आप ये देखते हैं कि दशम भाव में सूर्य स्थित है और ऐसे सूर्य का जो प्रभाव है वो पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो ऐसे व्यक्ति फिर कहीं ना कहीं अपने आप में उतना कोई अच्छा कर नहीं पाते। बल्कि दशम के सूर्य में कई बार देखा गया कि व्यक्ति के अंदर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो तो नहीं होता। अपने जीवन में कई बार हार या निराशा या नुकसान देखने के बाद व्यक्ति अपने आप से कमजोर हो जाता है और जो जीवन काल में कोई अच्छी तरक्की, अच्छा प्रभाव प्राप्त फिर नहीं कर पाता। लेकिन गुरु के साथ में ऐसा सूर्य हो, मंगल के साथ में ऐसा सूर्य हो, तो समाज में नाम प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला, कई बार सरकारी क्षेत्रों से जुड़ने वाला। शनि के साथ सूर्य हो तो सरकार से विशेष लाभ कराने वाला सूर्य बन जाता है और फिर ऐसे सूर्य को अच्छा कहा जा सकता है। धीरे धीरे व्यक्ति राजनीति के क्षेत्रों में जुड़ता है, राजनीति में मान सम्मान, प्रसिद्धि और लोगों के लिए अच्छे काम करके अच्छा नाम बना पाता है और समाज में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाता है। तो ये बात आप देखेंगे सूर्य के दशम में होने पर। ये वैसे ऐसा व्यक्ति अपने आप में निर्णय लेने में सक्षम है, किसी दूसरे की आवश्यकता ऐसे व्यक्ति को नहीं है। लेकिन बस बात उतनी है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में थोड़ा जो भी कार्य है वो अपनी मेहनत से, ज़्यादा प्रयास से पूरा करना पड़ता है। बाकी स्थिति फिर भी ठीक है, ये अच्छी स्थिति है। अगर अन्य ग्रहों का सपोर्ट अच्छा आ जाए, लग्नेश भी बलवान हो जाए यहीं पर, तो व्यक्ति अच्छा नाम सम्मान जीवन काल में हासिल कर पाता है। फिर यदि सूर्य कुंडली के एकादश भाव में हो तो 11वें भाव में स्थित सूर्य व्यक्ति को जीवन काल में अच्छा नाम, अच्छा धन, अच्छी प्रसिद्धि देता है। लेकिन तब जब पिता से और बड़े भाई अगर हो तो उनसे तालमेल अच्छे रहे, क्योंकि अगर ऐसे संबंध व्यक्ति के अच्छे नहीं रहते तो देखने को मिला कि व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सूर्य फिर अच्छा प्रभाव नहीं देता, बल्कि ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत होते हैं और ऐसे व्यक्ति को नीचा दिखाने का, ऐसे व्यक्ति का अपमान या बदनामी कराने का बहुत प्रयास ऐसे लोग करते हैं, जो बिल्कुल किसी प्रकार से शुभ नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के लिए खराब होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि दशम भाव, अपना एकादश भाव में अगर सूर्य है तो ये सूर्य आपको जीवन में जो चाहिए वो दे सकते हैं, लेकिन आपको एक रूटीन से काम करना पड़ेगा, एक सही सिस्टम से काम करना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन काल में कुछ अच्छा हासिल कर पाएंगे। और एकादश भाव में सूर्य है तो मैं इतना ही कहूंगा कि सूर्य का अच्छा प्रभाव लेने के लिए एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करना और अपने मतलब जो घर परिवार के बड़े लोग हैं उनका सम्मान करना, उनकी सलाह लेना, इस तरह के कार्यों से इस सूर्य का प्रभाव बहुत बढ़िया रहता है और जीवन में ऐसा व्यक्ति नाम सम्मान प्रसिद्धि अच्छी प्राप्त कर पाता है। तो ये बात है यहाँ पर सूर्य को लेकर के। वैसे हालांकि ये सूर्य धन की कमी कभी नहीं होने देते, धन जीवन काल में हमेशा बना रहता है, धन में लाभ में कभी कमी नहीं होती और व्यक्ति की पहचान भी समाज में प्रतिष्ठित या उच्च पदों पर रहने वाले लोगों से रहती है, जिससे ऐसा व्यक्ति अपने सारे काम आसानी से बनवा देता है। तो ये एक बढ़िया स्थिति होती है सूर्य की। फिर यदि आप देखते हैं कि सूर्य कुंडली के 12वें भाव में हो तो देखो 12वें भाव में सूर्य को कहा जाता है कि ये सूर्य का मरण करने स्थान है। मैंने कई बार पहले भी आपको बताया है इसके बारे में। मरण करने स्थान मतलब ऐसा स्थान जहां पर ग्रह जा करके अपने शुभ प्रभाव नहीं दे पाता या ग्रह पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। इसे इस प्रकार समझिए कि सूर्य का जो मूल भाव है वो पंचम भाव है। अब पंचम भाव से सूर्य 8 घर आगे कुंडली के 12वें भाव में चले गया, यानी एक राजा मृत्यु वाले भाव में चले गया अपनी स्थिति से, तो ये राजा के लिए तो खराब स्थिति है। या 12वें भाव से अगर आप देखें कि 12वां भाव भोग का भाव है, भोग विलासिता या संन्यास का भाव है। एक राजा या तो भोग विलास की ओर चले जाए पूरी तरह से या फिर संन्यास की ओर चले जाए पूरी तरह से, दोनों ही उसके लिए खराब है। राजा का धर्म इतना ही है कि वो उसकी प्रजा का, उसके लोगों का सम्मान करे, तो इसीलिए उनके लिए कार्य करे, उनका सम्मान करे, उनके देख रेख करे, ये राजा का कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन जब 12वें भाव में सूर्य होता है तो सूर्य इन सब स्थिति से अपने आप को विरक्त कर लेता है, दूर कर लेता है, और दूर हो जाने पर व्यक्ति को जो प्रभाव अच्छा मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। इसीलिए ऐसे सूर्य वाले व्यक्ति को अधिक संभावना रहती है कि आंखों में चश्मा अधिक जल्दी लग जाए, या ऐसे व्यक्ति को आंखों से जुड़े रोग हो जाए, ऐसे व्यक्ति के पिता से तालमेल कमजोर रहे। हालांकि ऐसा व्यक्ति दूर स्थान पर विदेश से जुड़कर लाभ अच्छे कमा सकता है, वैसे भी ये सूर्य एक स्थान पर बैठने नहीं देता। व्यक्ति बहुत यात्राएं करता है और इस सूर्य के चलते यात्राएं अधिक होती है, घूमना फिरना अधिक पड़ता है। अब ऐसा व्यक्ति कहीं बाहर ही चले जाए, वहां से जुड़कर काम करे, तो समाज में अच्छा नाम भी बना पाएगा और अच्छा भी कर पाएगा। अगर आप पूर्व जीवन से इसे जोड़कर देखें तो 12वें भाव के सूर्य के लिए कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने पूर्व जीवन में किसी गौ की हत्या की थी या गौ को नुकसान पहुंचाया था, और उसी कारण से ऐसे व्यक्ति को इस सूर्य का नकारात्मक प्रभाव मिल रहा है इस जीवन में। और अगर इसका प्रभाव सही करना है तो यही कहा जाता है कि गाय को हरा चारा खिलाना या गौ सेवा करना ऐसे व्यक्ति सबसे बढ़िया रहेगा और जीवन काल में अच्छे प्रभाव को देने का कार्य करेगा। तो ये है बात 12वें भाव के सूर्य की। बाकी खैर विस्तार से तो मैं सभी भावों को
पूर्व में बता चुका हूं। आप जब आई बटन पर क्लिक करेंगे तो सन इन एस्ट्रोलॉजी या फिर 9 ग्रहों का 12 भावों में प्रभाव, इन नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, जिसमें आप देखिए सभी ग्रहों का विस्तार से प्रभाव बताया है, आप उस पर देख सकते हैं। बाकी कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी प्राप्त होती रहे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।